प्यारे बहनों और भाइयों, मैं टॉमस मैसी एक बार फिर आपके सामने हूँ और प्रभु के पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह में आप सबको पवित्र चुम्बन से नमस्कार करता हूँ। मेरी कलीसिया, मेरा परिवार आप सबको सलाम कहता है। आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से दुनिया में विनाश की गाथा शुरू हो चुकी है। बहुत बड़ी आशंका है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो फिर इस धरा पर सृष्टि का विनाश हर हाल में निश्चित है। अनगिनत ब्रह्मांडों में से धरती ही एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसे परमेश्वर ने बेहद बेहद खूबसूरत बनाया हुआ है और परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानो इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी पर ही रहता है। जब से इस्राएल और हमास का युद्ध शुरू होता है तब से दुनिया भर के प्रचारक, प्रचारिकाएं, पासबान बेहद सक्रिय हो गए और उनके संदेशों से इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है। उन सबके पास सिर्फ एक ही संदेश है और वो है फिलिस्तीनियों का महाविनाश और इस्राएल की विजय। तो क्या संत झूठी बातें बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ संदेश ये प्रचारित कर रहे हैं वो सब कुछ पवित्र बाइबल पर आधारित ही है और बाइबल से ही बोल रहे हैं। तो क्या परमेश्वर हत्यारा है? क्योंकि इस्राएल के इस भीषण युद्ध में बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं। इस्राएल में 50,000 फिलिस्तीनियों को इस्राएल ने मार डाला है। जाहिर है इसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो पूरी तरह निर्दोष थे। अगर आप रूस और यूक्रेन की बात ले लें तो भी वहां निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर ने मानव को मार डालने के लिए ही बनाया हुआ है? एक सवाल पैदा होता है। हमारे संत लोग विनाश और सिर्फ विनाश का ही प्रचार कर रहे हैं। तो क्या यहूदी इसलिए पैदा हुए हैं कि वो सारी मुस्लिम दुनिया का ही नाश कर दें? दुनिया भर में 57 मुस्लिम देश हैं और 2 अरब मुस्लिम इस दुनिया के अंदर रहते हैं और 2 अरब से ज्यादा लोग ही पाए जाते हैं। तो क्या यहूदी इसीलिए पैदा हुए हैं? क्या परमेश्वर ऐसा कर रहा है? अगर हाँ तो फिर वो परमेश्वर कैसे हो सकता है कि जिस मनुष्य को उसने बनाया है, अपने हाथों से मिट्टी से जिसे उसने बनाया है, उसे वो मार डाले? कैसे परमेश्वर ऐसा हो सकता है? तो क्या हमारे संत पवित्र बाइबल की आवाज को सुनते भी हैं? एक सवाल है। आइए पवित्र बाइबल की आवाज को सुन। उत्पत्ति पहले अध्याय के 28वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा है जब उसने आदम को बनाया तो उसने क्या कहा, क्या आदेश दिया, क्या लिखा हुआ है? पढ़े मेहरबानी से। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और आगे लिखा हुआ है और उसको अपने वश में कर लो, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार। प्रिय मित्रों, मैं इन संतों के भी सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसने कहा
कि फलो फूलो और दुनिया में भर जाओ, दुनिया पर अधिकार रखो। किसके ऊपर अधिकार रखो? क्या मनुष्यों के ऊपर अधिकार रखो? साफ लिखा हुआ है, मनुष्यों के ऊपर अधिकार रखने की बात नहीं परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने जिनके ऊपर अधिकार रखने की बात की है, क्या हम उनके ऊपर अधिकार रख रहे हैं? परमेश्वर ने मानव को अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर की सब चीजों पर नियंत्रण बना के रखे, इन पर शासन करे। ये उसने मानव को ही अधिकार दिया है। क्या फिलिस्तीनी मानव नहीं है? क्या फिलिस्तीनी ये 57 देश के लोग क्या परमेश्वर के नहीं है? कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये परमेश्वर के नहीं हैं, क्योंकि हमारे बाबा आदम की ही संतानें हैं। तो क्या परमेश्वर ने ये कहा है कि यहूदी इन 2 अरब मुसलमानों पर नियंत्रण रखे? क्या ऐसा कहा है यहूदियों के लिए परमेश्वर ने? क्या यहूदी ये भूल गए कि जर्मनी ने 60 लाख यहूदियों को क्यों मार डाला? आखिर रोम में यहूदियों का विनाश क्यों हुआ? क्या ये यहूदी ये सब बातें भूल जाते हैं? इतिहास गवाह है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सताव मानव समाज में किसी का हुआ है, वो है यहूदी। आखिर यहूदी ही क्यों सताए जा रहे हैं? यहूदी परमेश्वर की निज प्रजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर सताव पर क्यों है? यहूदी इस बात को क्यों भूल जाता है? इतिहास को क्यों भूल जाता है? इतिहास उठा करके यहूदी देखे। प्यारे भाइयों बहनों, यहूदियों के को ही इस्राएली भी कहा जाता है। आप कंफ्यूजन में ना पड़े। बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि इस्राएली अलग हैं, यहूदी अलग हैं। नहीं, ये जिन इस्राएलियों की मैं बात कर रहा हूं, यही यहूदी हैं। बहुत कुछ है, परंतु अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास की बात बताना चाहता हूं कि इन इजरायलियों की ऐसी आंखें बंद है कि इन्होंने अपने मसीहा ईसा मसीह को ही सूली पर चढ़ा दिया था। इनकी आंखें बंद रहती हैं। इनकी आंखें जब खुलती हैं जब इनके ऊपर कोई अत्याचार शुरू हो जाता है। हमास ने अत्याचार किया और इनकी आंखें खुल गई। इसके पहले ये क्या करते रहे? ईसाई धर्म यहूदी धर्म से ही निकला है। हम ईसाई लोग हैं, वो हमारे हैं, हमारे पुरखा हैं और हमें उनके लिए दर्द है, उनके लिए हमें प्यार है। लेकिन याद रखिए कि दुनिया के मसीहों को, दुनिया के मसीहा को अगर किसी ने सूली पर चढ़ाया है, वो यहूदी ही थे, रोमी नहीं थे। इसलिए हमें जागरूक होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय संतों, आज मुस्लिम दुनिया अगर इनके खिलाफ खड़ी है तो इसके जिम्मेदार भी यही हैं। इस्राएल आज दुनिया की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। 193 देशों का यूनाइटेड नेशन बना हुआ है। यह 193 देशों की नहीं सुन रहे। इंटरनेशनल कोर्ट बना हुआ है, उसके निर्णय को नहीं सुन रहे हैं। यहूदी आज बिल्कुल बेलगाम हो गया है, किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर दुनिया का महाविनाश हुआ तो इसके जिम्मेदार भी यही यहूदी होंगे। क्या परमेश्वर इस दुनिया का विनाश चाह रहा है? क्या परमेश्वर मानव को इस धरती से मिटा देना चाहता है? एक सवाल है।
मैं अपने संतों से बात कर रहा हूं जो आज दुनिया भर में छाए हुए हैं, इंटरनेट में छाए हुए हैं, यहूदी और फिलिस्तीन को लेकर हर दिन इनके संदेश जारी हो रहे हैं। मैं इनसे सवाल कर रहा हूं कि क्या परमेश्वर इन सबको नाश करने के लिए तैयार बैठा है? प्रिय संतों, आप विनाश और विजय का प्रचार करते हैं, पर क्या आप पवित्र बाइबल की आवाज को भी सुन रहे हैं? परमेश्वर के इस पवित्र वचन की ओर भी आपका क्या ध्यान है? आप निकालिए, यूहन्ना की पुस्तक निकालिए, 3 अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़िए। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16वां पद। देखिए क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहता है। ये परमेश्वर की आवाज बता रहा हूं मैं आपको। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास ताकि करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की आवाज है। प्रिय संतों, मैं आपको बता रहा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांडों से परमेश्वर ने प्रेम किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जमीन पर भेज दिया है। ये क्या इसका पुत्र इन 57 देशों के लिए नहीं है? क्या फिलिस्तीनियों के लिए परमेश्वर नहीं है? उसकी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे इस पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, मौत को नहीं देखेगा। क्या यह प्रतिज्ञा फिलिस्तीनियों के लिए नहीं है? प्रिय संतों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने इस्माइलियों को बचाने के लिए कुछ नहीं रखा है? जब मैं इस्माइलियों की बात कर रहा हूं, मैं इन 57 देशों की बात कर रहा हूं। क्या वो इनको नहीं बचाना चाहता है? हाँ, इसी पवित्र बाइबल में तमाम घटनाएं दर्ज है और एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आप योना की पुस्तक निकालें और 4 अध्याय के 11वें पद में पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है। योना 4 अध्याय 11वां पद। फिर वह बड़ा नगर निनवे, फिर जिसमें 1,20,000 से अधिक, फिर वह बड़ा नगर नीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, जो अपने दाहिने और बाएं हाथों का भेद भी नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते और हैं। बहुत घरेलू पशु भी हैं जो उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? प्रिय संतों, क्या परमेश्वर के अंदर तरस नहीं है? परमेश्वर के अंदर क्या दया नहीं है? पशु पक्षियों तक की बात कर रहा है। परमेश्वर किसी भी पशु पक्षी को भी नहीं मारना चाहता है, किसी कीट पतंगे का भी विनाश नहीं करना चाहता है। प्रिय मित्रों, यहाँ तो मात्र 1,20,000 लोग हैं। इन 57 देशों में 2 अरब लोगों से ज्यादा लोग रहते हैं। क्या ये 2 अरब लोगों को मिटाने पर बैठा हुआ है परमेश्वर? अगर ऐसा है तो वो परमेश्वर नहीं है। कैसा परमेश्वर है? और ये जो पवित्र बाइबल है, ये फिर पवित्र बाइबल नहीं है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल धर्मशास्त्र है, आध्यात्मिक पुस्तक तो है, लेकिन इनसे बढ़कर ये ऐतिहासिक पुस्तक है। इतिहास गवाह है कि नीनवे शहर में 1,20,000 मनुष्यों को परमेश्वर ने बचाया।
और इसी नीनवे शहर को परमेश्वर पूरी तरह विनाश, पूरी तरह तबाह कर देना चाहता था, पूरी तरह मिटा देना चाहता था। लेकिन एक संत के द्वारा इसी नीनवे शहर को उसने बचा भी लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आखिर हमारे जो संत हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? क्या पवित्र बाइबल की आवाज को सुन रहे हैं? या हम सिर्फ एक पक्ष लेकर चल रहे हैं? और अगर हम एक पक्ष लेकर संदेशों को जारी कर रहे हैं तो हम निश्चय जानिए परमेश्वर की पवित्र बाइबल की आवाज को हम सुनने को तैयार नहीं हैं। पवित्र बाइबल में यह दर्ज है। इसलिए क्या ये नहीं कि इस्राएलियों को कलंकित होने से भी बचाए हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है? आप जानते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये दुनिया नहीं बचेगी और इसके जिम्मेदार ये यहूदी होंगे जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे हैं, जो हमारे भाई हैं। इनके ऊपर इतिहास कलंक लगाएगा। इनकी आंखें आखिर कौन खोलेगा? इनकी आंखों खोलने के लिए, इनकी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है, इस पट्टी को हटाने के लिए हम संत जिम्मेदार हैं। हमें आपको इनकी आंखों की पट्टी खोलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आप सब जानते हैं। इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। हो सकता है कि आप पवित्र बाइबल की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर मैं आई वॉन्ट टू सजेस्ट वन प्रेयर। Oh God, if you are the God who created this universe and who loves me, please reveal yourself to me and show me if Jesus Christ is your Son, the promised Messiah. प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, अपने भेद को मुझ पर उड़ेल दे। और अगर उसने आपके ऊपर भेद उड़ेला तो आपको ये 2 अरब मुस्लिम भी प्यारे लगेंगे। इनको भी आप प्यार करेंगे और इन्हें बचाने के लिए काम करने लग जाएंगे। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। अगर आप ईसाई हैं, अगर आप ईसाई संत हैं, अगर आप सेवक हैं, अगर आप सेविका हैं, पासवान हैं, आप कलीसिया के हेड हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा पवित्र वचन की आवाज को। अगर आप सुनने को तैयार नहीं हैं तो हम किस तरीके के संत हैं, हम किस तरीके के ईसाई हैं, हम किस तरीके के मसीह हैं, किस तरीके के सेवक हैं, किस तरीके के बिशप हैं, किस तरीके के हेड हैं? फिर हम पर सवाल खड़ा करेगा परमेश्वर खड़ा करेगा। सवाल दुनिया वाले अगर हमारे ऊपर खड़ा करें तो उससे डर नहीं है, लेकिन अगर सवाल परमेश्वर ही खड़ा करे तो हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी होगी। इसलिए प्रिय संतों, इन 57 देशों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे खुदाबंद यीशु मसीह की बाहें फैली हुई है। इस 2 अरब आबादी के लिए मेरा यीशु आवाज दे रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास लौटा। और ये यहूदी इन सबको मिटाने के लिए आज तैयार बैठा है। हे मित्रों, इनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। आप इनके लिए प्रार्थना करें। दुनिया की अदालत में इस दुनिया का जो राष्ट्र संघ तक है, इन तक अपनी आवाज पहुंचाएं, इन तक अपनी बात रखें, इन्हें पहुंचाएं।
यहूदियों को बचाने के लिए, यहूदियों की आंखों को खोलने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। याद रखें कि प्रभु की प्रतिज्ञा और क्रोध अटल होते ही नहीं है। अगर उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, तो ये अटल प्रतिज्ञा नहीं है। और मैंने आपको एक उदाहरण नीनवे शहर का बता दिया। और अगर उसने प्रतिज्ञा कर दी है कि मैं तुझे आशीषों से भरे रहूंगा, तो यह भी अटल प्रतिज्ञा नहीं है। आप निकालिए पहला शमूएल और उसके 2 अध्याय के 30वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला शमूएल 2 अध्याय का 30वां पद। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, मेरे सामने सदैव चला गया, फॉरएवर, ऑलवेज टाइम, सदैव के लिए प्रतिज्ञा की कर दी परमेश्वर ने। उसका घराना और तू, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए इसी के आगे परमेश्वर क्या कहता है। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, परंतु अब यह मेरी वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो प्रतिज्ञा को अब मैं दूर करता हूं। क्योंकि जो मेरा आदर करे, उनका आदर करूंगा, मैं उनका आदर करूंगा। और जो मुझे तुच्छ जाने, वे छोटे समझे जाएंगे। प्रिय मित्रों, ये मत भूलिए, एक ईसाई को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी अगर प्रतिज्ञाएं हैं तो अटल नहीं है, अगर उसका क्रोध है तो अटल नहीं है। सब कर सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके ऊपर और आपके घराने के ऊपर बनी रहें, तो सावधान होना पड़ेगा। आज बहुत सारे ईसाई भाई, हमारे बहुत सारे पादरी और प्रचारक लोग, अरे प्रभु यीशु मसीह बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, प्रार्थना करिए तो प्रेम करता है, वो तो सबको क्षमा करता है, बस भूले करो, गलतियां करो, फिर चरणों में आ जाओ। नहीं चलेगा। आपको परमेश्वर को पूरा आदर देना होगा। उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं तभी पूरी होंगी जब उसके आदेशों को मानेंगे। और अगर हम उसके आदेशों को नहीं मानेंगे तो निश्चय जानिए सब कुछ तबाही है। और जो पश्चाताप करता है उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। क्या हम पश्चाताप करते हैं? यीशु मसीह प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है, इससे काम चलने वाला है नहीं। देखिए, अगर आप प्रेम चिल्लाते हैं और परमेश्वर के एक भी आदेश को नहीं मानते हैं, तो निश्चय जानिए उसकी आशीष की प्रतिज्ञा अलग हो जाएगी, हमारे ऊपर क्रोध बरस जाएगा। और आप अगर यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय की अंतिम पद को पढ़ें तो वहां नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वहां साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। ईसाई भाई को बहुत सावधान होने की जरूरत है। आप निकालें लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 42वें पद को पढ़ें, देखिए क्या लिखा हुआ है। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने We are receiving what we deserve। हम वही दंड पा रहे हैं जो हम डिजर्व करते हैं। अगर हमसे आशीषें दूर हैं तो हमारे कारण यह कह रहा है कि हमें जो दंड मिल रहा है हमारे कर्मों के कारण मिल रहा है। और आगे लिखा हुआ है,
पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दिस मैन हैज नॉट डन नथिंग रॉन्ग। इस प्रभु ने, इस मनुष्य ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। और इस और रोमी शासन ने इसे भी क्रूस पर चढ़ा दिया है। हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो देखिए प्रभु ने फिर क्या उत्तर दिया। आगे 42वें पद में लिखा हुआ है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना। तो हमारी सुधि लेना। प्रार्थना किया उसने। We die justly। हे प्रभु, हम तो मर रहे हैं, हमें तो मरना है क्योंकि हमने ऐसा काम किया है। लेकिन जब तू अपने राज्य में आए, हे प्रभु, आज मैं पश्चाताप करता हूं। आई कन्फेस अनटू यू लॉर्ड। मेरी सुधि लेना। तुरंत immediately Jesus said to him। क्या कहा जीसस ने? देखिए क्या लिखा हुआ है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। You with me in paradise। आज ही। जी मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जरूरत है प्रचार की कि लोगों को बचाया जाए। आज जरूरत है इंसान को प्रेम करने की। आज जरूरत है इंसान को बचाने की। और इसकी जिम्मेदारी मसीहों की है, इसकी जिम्मेदारी ईसाई की है, इसकी जिम्मेदारी चर्च की है। क्या चर्च इस काम को कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आज से ही इस काम को शुरू कर दें। परमेश्वर की दोनों आवाजों को सुनें। अगर वो यहूदियों की विजय की घोषणा करता है तो यहूदियों के पतन की भी घोषणा करता है। इसलिए पवित्र बाइबल की दोनों आवाजों को सुनिए और दोनों आवाजों को सुनते हुए ये 2 अरब मुसलमानों की आत्माओं को बचाने के लिए काम कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।